Hello and welcome to the studies channel of Bright International Secondary School. My name is Govind Purohit. I'm working here as a faculty of English, Grammar and Social Science in the school. तो हम लोगों के जूनियर लेवल में आई मीन 1 to 3rd ग्रेड, 1st to 3rd ग्रेड में हमारे ये टॉपिक्स कुछ हो गए हैं, जैसे नाउन हो गया है, प्रोनाउन हो गया है, एडजेक्टिव हो गया है, वर्ब हो गया है। अभी जो हमारा करंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ये आर्टिकल। ये बहुत ही छोटा टॉपिक हम लोग लेंगे, ऑल्दो दिस इज़ अ बिग टॉपिक, पर अभी आपके लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना काफ़ी है। आज में ख़त्म हो जाएगा, एक ही क्लास होगी इसकी। देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट टेंसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स क्या होता है बेसिकली, व्हाट आर आर्टिकल्स, तो हम लोग इसे समझें। तो आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन और अ नाउन एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। अभी क्या है स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक? मान लीजिए आपने बोला दे आर 50 ओके 35 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। तो स्पेसिफिक है क्या? नहीं, नहीं है, नहीं है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि देयर इज वन मॉनिटर इन माय क्लास, तो स्पेसिफिक है? बिल्कुल है, मेरी क्लास के हिसाब से तो स्पेसिफिक है, एक ही मॉनिटर है। तो ये स्पेसिफिक हो गया, ये हमारा अनस्पेसिफिक हो गया। तो स्पेसिफिक मतलब कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो एक ही है दुनिया में या फिर उस पर्टिकुलर कंडीशन में, उसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। अब इसमें होता क्या है, 3 फ्रेंड्स होते हैं। ये पहला फ्रेंड है, ठीक है, नंबर 1 ए। दूसरा फ्रेंड ये आ गया एन। ये तीसरा फ्रेंड है हमारा द। तो ये क्या है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं तीनों मिलके, जो नाउन होता है ना, उसको हेल्प करते हैं बताने के लिए कि ये स्पेसिफिक है, मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ है ये, या फिर अनस्पेसिफिक है। अब वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मुझे प्यास लग रही है, गिव मी अ वाटर बॉटल, ठीक है। तो आपने अपनी बोतल उठा के दे दी। मैंने बोला नहीं, गिव मी द वाटर बॉटल, मेरी वाली वाटर बॉटल दो। तो आपने फिर मेरी वाली वाटर बॉटल उठा के दी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि द मतलब मैं स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं मेरी चीज़ की बात कर रहा हूँ, या पर्टिकुलर जो कल खरीद के लाया उसकी बात कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिक मतलब कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आर्टिकल्स। ये थ्री फ्रेंड्स आपने देख लिए, वापस देख लीजिए। ए एन द, ये 3 ही होते हैं आर्टिकल, बेसिकली इन्हीं को आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे आर्टिकल्स। अब इनके बारे में हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे। आर्टिकल ए को देख लेते हैं, पहले ए को पढ़ लेते हैं। तो ए एक्चुअली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। आपने नाउन पढ़ी थी, नाउन में जो काउंटेबल होती है ना, जिनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूँ तो बॉय काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक ही बॉय होगा, लाइक वन ओनली, तो वे सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर काउंटेबल हो गया ये। तो हमारा हो गया वन बॉय, ये हो गया सिंगुलर काउंटेबल। इसके साथ हम लोग ए यूज़ करेंगे। मैंने बताया भी था कि इस तरह के कुछ वर्ड यूज़ करते हैं ये नाउन इन नंबर्स को दिखाने के लिए। तो ए यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, गिव मी अ पेन, मेरे को एक पेन दे दो। तो ये एक आ गया पेन, और ये एक ही पेन है, इसलिए हम लोग इसको ए यूज़ किया हमने यहाँ पे, और ये हो गया नाउन मेरा। गिव मी अ नोटबुक, ए यूज़ किया क्योंकि नोटबुक है, और कितनी है, एक ही नोटबुक है मेरे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके साथ मैंने ए यूज़ किया। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। ये मेरा एक भाई आ गया, एक ही दिख रहा है, एक से ज़्यादा तो नहीं दिख रहे, ठीक है। और तो ये हमारा आ गया सिंगुलर काउंटेबल, ये हो गया हमारा नाउन जो कि कॉमन नाउन है, ये हमारा हो गया आर्टिकल ए। ही हैज़ अ पेट, उसके पास एक पेट है, तो ये हो गया उसका पेट। उसके पास एक ही पेट है, एक ही दिख रहा है पिक्चर में, तो क्या होगा, सिंगुलर है और काउंटेबल मतलब काउंट कर सकते हैं पेट को कि 1 डॉग 2 डॉग, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारा काउंटेबल, इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मेरा एन जो है ना, वो भी सिंगल को दिखा रहा है, कोई चीज़ एक है ना उसी को दिखा रहा है। तो पता कैसे लगाएंगे कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, ठीक है। या फिर मतलब ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम लोग एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, एन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, बट नाउन मस्ट गिव्स द साउंड
ऑफ वावल्स, मतलब ए ई आई ओ यू ऐसा कोई साउंड आना चाहिए। ये जो नाउन यूज़ करेंगे, जैसे ब्रदर था हमारे पास, हमने नाउन लिया था, या फिर मान लीजिए पेन लिया था, तो इनमें से जब भी मैं ऐसा कोई नाउन लूँगा ना, वो स्टार्ट होना चाहिए उसके स्टार्टिंग में ये साउंड आना चाहिए, ए ई आई ओ यू। अब वो कैसे आएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गिव मी एन इरेजर, अब पेन नहीं मांगा, इरेजर मांगा है, ये लीजिए इरेजर। इरेजर कहाँ से स्टार्ट होता है, ई से। साउंड क्या बन रहा है स्टार्टिंग में, इरेजर। आप बोलेंगे तो ये आ गया ई का साउंड, तो ये हो गया वावल। और यहाँ पे हम लोग ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, आई लिव इन एन अपार्टमेंट, तो ये हो गया आपका अपार्टमेंट, एक ही अपार्टमेंट है। और दूसरी बात क्या है, अपार्टमेंट के स्टार्टिंग में ए का साउंड आ रहा है, और ए का साउंड आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वावल साउंड है। और वावल साउंड है तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, एन लगा देंगे। आई बोट एन आइसक्रीम, मैंने एक आइसक्रीम खरीदी थी, ये आ गई आपकी आइसक्रीम। ठीक है, एक में एक्चुअली एक में तीन नहीं है, पर इसे एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो आई बोट एन आइसक्रीम। अब यहाँ पे आपने आइसक्रीम खरीदी, वो एक ही है नंबर में, और दूसरा उसमें आई का साउंड आ रहा है, आई का। तो ये आ गया हमारे पास, ये तीन साउंड हमने कवर कर लिए। ये हो गया हमारा मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एन एलिफेंट एट माई आइसक्रीम, एक एलिफेंट आया ये ऐसे, और उसने मेरी आइसक्रीम सक करके खा ली। ठीक है, तो अभी क्या होता है इसमें कि मेरा एलिफेंट जो है वो भी ई से स्टार्ट होता है, ई से। तो मेरे पास जो है इसमें भी मैं एन लगाऊंगा, ए नहीं। समझ गए कि जो नाउन है ये, इनमें अगर स्टार्टिंग में ए ई आई ओ यू का साउंड आएगा, किसका, ए ई आई ओ यू साउंड आना चाहिए। मान लीजिए साउंड नहीं आया तो, जैसे मान लीजिए एक वर्ड होता है काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जिनमें कि स्टार्टिंग में साउंड नहीं आता है। और इस तरह से वो मतलब वर्ड्स होते हैं, मैं फिर अभी आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में या फिर लाइव सेशन में बताऊंगा। तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें साउंड नहीं आता है, सॉरी ये वर्ड नहीं आते हैं लिटरली, लेकिन साउंड आ जाता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसे साउंड के हिसाब से देखेंगे। द की बात करते हैं, आर्टिकल द की। तो स्पेसिफिक पर्सन, परसोना, ये एक्चुअली पर्सन होगा यहाँ पे। ये पर्सोना एक्चुअली करेक्ट वर्ड है, पर ये स्पेनिश में हो गया। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे। प्लेस ऑफ थिंग, ये स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस ऑफ थिंग होगा, तो हमारे पास आर्टिकल द यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, आई फाइनली कॉट द बस। ठीक है, तो ये हमारी बस आ गई। आई वेंट टू द गेंजीज, मतलब इसमें देखिए, ये गंगा के लिए हम लोग इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं, इसे गेंजीज बोलते हैं। तो ये आप इस तरह से लें इसे। तो आई फाइनली कॉट द बस। अब ये द बस क्यों लगाया हमने, स्पेसिफिक है, क्योंकि आप रोज़ स्कूल इसी बस से जाते हैं, ऐसे लिखा होता है इस पर स्कूल। तो आप जिस बस से जाते हैं वो तो स्पेसिफिक हो गई ना, आप कोई अलग अलग बस से थोड़ी जाते हैं, आप किसी भी बस से थोड़ी जा सकते हैं, आपकी तो एक स्पेसिफिक बस होगी, इसलिए द यूज़ करेंगे। आई वेंट टू द गेंजीज मतलब गंगा रिवर, तो गंगा रिवर तो एक ही है दुनिया में, तो इसलिए हमने द लगाया। आई वॉन्ट टू सी द ताजमहल, ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही है, 7 वंडर्स में से एक है, तो इसे इसके लिए हम लोग इसको द लगाएंगे। द इंडियन ओशन इज इन साउथ, तो ये हो गया हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन भी एक ही है दुनिया में, जो हमारे 5 ओशंस हैं उनमें से ये एक आता है, तो इसलिए इसे हम लोग लेते हैं, द को लगाते हैं इसके साथ। यूज़ ऑफ आर्टिकल बड़ा आसान है, वापस मैं रिवाइज कर देता हूँ। सिंगल थिंग होगी, अगर कोई सिंगल नाउन होगा, हम लोग स्पेसिफिकली बोलें तो सिंगल नाउन होगा, तो और वन इन नंबर होगा, हम लोग इसे यूज़ करेंगे, या फिर वन इन नंबर होगा यूज़ करेंगे ए। सिंगल नाउन वन इन नंबर होगा प्लस बिगिंस विद वॉवल साउंड, तो यूज़ करेंगे एन। स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग होगी, जैसे कि ओशन, रिवर, माउंटेन्स एक्सेट्रा, तो यूज़ करेंगे द। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन से हम लोग टेंस कवर करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, रेफरेंसेस आप लोग चेक कर लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप लोग को तो प्लीज़ कमेंट लिख दीजिए। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।